आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 2 क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपया है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696 रुपया 30 पैसा है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है ब्याज का दर यानी रेट। ठीक है, आपको पता है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह है 660 रुपया और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह है 696 रुपया 30 पैसा। ठीक है, दोनों है 2 वर्ष का, तो आपको बताना है ब्याज का दर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, साधारण ब्याज जो होता है वह हर एक साल का समान होता है। ठीक है, पहले से जो कुछ भी मूलधन होगा उसका आपको एक साल का ब्याज पता है 330 रुपया, और दूसरे साल का भी ब्याज आप लोग कह सकते हैं 330 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि यह साधारण ब्याज है तो हर एक साल का समान होगा। तो पहले साल मिला है 330 रुपया और दूसरे साल मिला है 330 रुपया। यह तो हो गया दोस्तों ऐसा है। ठीक है, पहले साल का और दूसरे साल का ऐसा हो गया। अब बात करते हैं सीआई की। तो सीआई भी दोस्तों एक साल का समान होता है। ठीक है, किसी भी मूलधन का सीआई और ऐसा है, ठीक है, वह 1 वर्ष का क्या होता है, समान होता है। तो आप लोग कह सकते हैं पहले वर्ष का सीआई कितना होगा, 330 रुपया होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में कितना होगा, 330 रुपया तो होगा ही, साथ में ब्याज का भी ब्याज होगा। ठीक है, यह जो आपका ब्याज है पहले साल का, इसका भी ब्याज मिलेगा मतलब दूसरे साल। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया है 696 रुपया 30 पैसा, यानी आप लोग कह सकते हैं 36 रुपया 30 पैसा जो है यह क्या है, ब्याज का भी ब्याज है। ठीक है, 330 रुपया जो आपको पता है 1 साल का ब्याज, और दूसरे साल आपको कितना हो जाता है 696 रुपया 30 पैसा, दोनों का योग आपका हो जाएगा 660 रुपया। लेकिन यह से होता है कितना, 696 रुपया 30 पैसा। तो आप लोग कह सकते हैं 36 रुपया 30 पैसा एक्स्ट्रा होता है, यानी यह जो एक्स्ट्रा आपको 36 रुपया 30 पैसा पता है यह क्या है, 330 रुपया का ब्याज है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग आसानी से रेट यानी दर निकाल सकते हैं। आपको पता है ब्याज कितना है, 36 रुपया 30 पैसा, और आप लोग इसे मूलधन मान सकते हैं 330 रुपया को। तो ब्याज के लिए हम लोग जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आप मूलधन मान सकते हैं 330 रुपया। ठीक है, 1 साल का ब्याज आपको पता है 36 रुपया 30 पैसा, तो मल्टीप्लाई कर देना है 1। आपको निकालना है रेट, तो मल्टीप्लाई कर देना है R, बट्टा में आपको हो जाएगा 100, और यह होता है कितना 1 साल के बाद, 36 रुपया 30 पैसा। ठीक है, तो यहाँ से आपका दशमलव बटेगा तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुनः आपका 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से संख्या बचा आपका 33, डिवाइड कर देगा 363 को, तो आपको हो जाएगा 33 का 33, पुनः आपको हो जाएगा 33 का 33, यानी आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 11% का। ठीक है, यह दोस्तों आपको रेट यानी दर मालूम हो गया, वह कितना का होगा, 11% का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 हो जाएगा 11%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696 रुपया 30 पैसा और 660 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 तरह का ब्याज पता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको पता है 696 रुपया 30 पैसा, और साधारण ब्याज जो है वो आपको पता है 660 रुपया। तब आपको निकालना है राशि यानी मूलधन, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पर तभी आप लोग पीछे सीखे हैं, इसमें जो हमें रेट यानी दर मालूम होता है वह होता है 11% का। ठीक है, दर आपको पता है 11% का, और प्रतिशत ब्याज के लिए हम लोग जानते हैं दर मल्टीप्लाई समय। तो यहाँ पर आपको जगह 2 × 11 यह आपका होगा प्रतिशत ब्याज, और यह आपको पता कितना है, यह आपको पता है 660 रुपया। ठीक है, 2 साल का जो एसआई है यानी साधारण ब्याज है वो आपको पता है 660 रुपया, और हम लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज जो होता है वो आपको होता है दर मल्टीप्लाई समय। तो दर पता है आपको 11% का, और समय पता है 2 साल का, यानी आप लोग कह सकते हैं 22% का मान आपको पता है 660 रुपया। आपको निकालना है 100% का मान। ठीक है, क्योंकि मूलधन जो होता है मतलब जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, वो आपका हमेशा होता है 100% का मान। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से 100% का मान निकाल सकते हैं। आपको 22% का मान पता है 660, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 660 बटा 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 100% का मान। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 22 × 66 यानी 3, तो 3 पर तो आपको हो जाएगा 000, यानी आप लोग कह सकते हैं 3000। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल जो है वो आपको पता हो गया 3000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए सही हो जाएगा 3000। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपया और 8652 रुपया है, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है ब्याज का दर। ठीक है, आपको पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको पता है 8400 रुपया साधारण ब्याज है
और 8652 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से रेट यानी दर मालूम कर सकते हैं। आपको पता है 2 साल का जो साधारण ब्याज है वह है 8400 रुपया, ठीक है। तो यह दोस्तों 2 साल का है और आप लोग जानते हैं कि हर एक साल का जो साधारण ब्याज होता है वह समान होता है, ठीक है। यह दोस्तों 2 साल का है तो आप लोग कह सकते हैं 1 साल का कितना होगा, 4200 रुपया होगा। 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वह होगा 4200 रुपया, फिर दूसरे साल होगा 4200 रुपया, क्योंकि हर एक साल का ऐसा है क्या होता है, समान होता है, ठीक है। पहले से जो कुछ भी प्रिंसिपल यानी मूलधन रहा होगा उस मूलधन का 1 साल का आपको साधारण ब्याज पता है 4200 रुपया, फिर दूसरे साल का पता है 4200 रुपया, क्योंकि हर एक साल का समान होता है। यह दोनों हो गया 2 साल का और दोनों का योग आपको पता है 8400, इसका योग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8400, ठीक है। यह तो हो गया दोस्तों ऐसा है। अब बात करते हैं सीआई की। तो सीआई भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पहले साल का ऐसा है और सीआई समान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले साल का ऐसा है, आपको पता है 4200 रुपया, तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा, 4200 रुपया होगा। लेकिन दूसरे साल का सीआई क्या होता है, यह 4200 रुपया तो होगा ही, ठीक है। दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा यह 4200 रुपया तो होगा ही, साथ में दोस्तों इस ब्याज का भी ब्याज होगा, ठीक है। यह जो आपका 4200 रुपया है इसका भी ब्याज आपको मिलेगा, क्योंकि यह क्या है, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 8652 रुपया हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है 8652 रुपया, यह दोस्तों कितना हो गया, 8400 से हो गया 8652, यानी आप लोग कह सकते 252 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। 8400 से बढ़कर 8652 हो गया है, यानी 252 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है यह क्या है, ब्याज का ब्याज है। मतलब इस 4200 का ब्याज आपको पता है 252 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग आसानी से दर यानी रेट निकाल सकते हैं। आप लोग सीख चुके हैं यह जो 252 रुपया ब्याज है यह क्या है, 4200 रुपया पर ब्याज है। तो 252 रुपया जो ब्याज है इसके लिए 4200 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ब्याज के लिए क्या होता है, मूलधन गुना समय। तो मूलधन आप लोग कह सकते हैं 4200 मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, समय आपको पता है 1 साल, पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा दर, अब बटा में कर देना 100, और यहाँ पर आपको ब्याज प्राप्त होता है 252, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 00 से 00 खत्म, तो यहाँ से आपका जगह 21 दूना 42, यहाँ से आपका जगह 21 का 21, पुनः हो जाएगा 21 दूना 42, पुनः आपको हो जाएगा 2 6 के 12 यानी 6। तो आप लोग कह सकते हैं रेट जो आपका होगा वो आपको हो जाएगा 6% का, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा, रेट होगा 6% का, ठीक है। तो इससे दोस्तों आप लोग समझे होंगे इस स्टेप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपया और 3 वर्षों में 2662 रुपया हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो आपको राशि यानी मूलधन निकालना है और ब्याज का दर यानी रेट निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना होता है, 2420 होता है, और 3 वर्षों में होता है 2662। 2420 से होता है 2662, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितना एक्स्ट्रा होता है, तो आपको जगह 242, ठीक है। 242 रुपया आप लोग कह सकते हैं ब्याज है, और ब्याज के लिए क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आप लोग कह सकते हैं 2420 रुपया, समय आपको पता है 1 साल, ठीक है, क्योंकि 2 साल से 3 साल हुआ है यानी 1 साल का वृद्धि हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना है दर, अब बटा में आपका हो जाएगा 100, यहाँ से आपका आ गया ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, 242 से 242 खत्म। तो आप लोग कह सकते हैं रेट जो आपको हो जाएगा 10 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 10% का, ठीक है। तो रेट दोस्तों आपको मालूम हो गया 10% का, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको पता है रेट 10% का, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। मतलब 2000 आप लोग कह सकते हैं मूलधन होगा और 10% का रेट होगा यानी दर होगा, और आप लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो मूलधन दोस्तों कैसे निकालिएगा, आप यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 2420 रुपया होता है, ठीक है। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह होता है 2420, और आपको यहाँ पर रेट यानी दर मालूम है 10% का, ठीक है। तो 10% की दर से 2 साल का होता है 2420, और आप लोग जानते हैं 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह होता है 21% का, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि 5% और 10% का जो दर होता है वह दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, 2 साल का कितना होता है और 3 साल का कितना होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 10% की दर से जो 2 साल का सीआ होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह तो 21% का, तो 21% आपको हो गया ब्याज। लेकिन यह जो 2420 रुपया है यह क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है, और मूलधन आप लोग जानते हैं हमेशा 100% होता है, और ब्याज आपको पता है 21% का। तो आप लोग कह सकते हैं 121% का जो मान है वो आपको पता है 2420 रुपया, ठीक है। आपको निकालना है 100% का मान यानी मूलधन। तो यहाँ से आपका जगह 2420 बटा में आपको हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 100% का मान, ठीक है। यह आपको हो जाएगा 121 दूना 242, तो आपका जगह 2 पर 000, ठीक है। 00 यहाँ पर 10 यहाँ पर, तो आपका जगह 2 पर 000 यानी 2000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी सही है, 2000, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल जो होता है वह किस तरह से निकलता है, ठीक है। हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वह जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% आपका हो गया मूलधन और 21% होता है ब्याज, मतलब 2 साल का CI। 121% का मान आपका आ गया 2420 और हम लोग निकाल लिए 100% का मान यानी मूलधन। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। मूलधन कितना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पता है कि पहले से जो कुछ निश्चित धन है उसका दोस्तों आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पता है, ठीक है। मतलब समय भी आपको पता है 2 साल, ठीक है। 2 साल का जो SI है वो आपको पता है 1200 रुपया और 2 साल का जो CI है वो आपको पता है 1290 रुपया। तो आप लोग कह सकते हैं पहले से कुछ प्रिंसिपल यानी मूलधन रहा होगा, उसका 1 साल का ब्याज आप लोग कह सकते हैं। मतलब 1 साल का साधारण ब्याज आप लोग कह सकते हैं 600 रुपया, फिर दूसरे साल का आप लोग कह सकते हैं 600 रुपया, क्योंकि SI जो होता है वह हर 1 साल का समान होता है। तो पहले साल का हो गया 600 रुपया, दूसरे साल का 600 रुपया, यानी टोटल आपका हो गया 1200 रुपया। लेकिन CI जो है वो आपको पता है 1290 रुपया, यानी 90 रुपया क्या एक्स्ट्रा है। और यह 90 रुपया एक्स्ट्रा क्यों है आप लोग समझ सकते हैं। यह CI है, मतलब ब्याज का भी ब्याज मिलता होगा, ठीक है। मतलब पहले साल का CI और SI समान होता है, तो पहले साल का CI भी कितना होगा 600 रुपया होगा और दूसरे साल का CI तो 600 रुपया होगा ही। साथ ही दोस्तों यह जो 600 रुपया ब्याज है पहले साल का, इसका भी ब्याज मिला है, इसलिए दोस्तों यह कितना हो गया 90 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, यानी टोटल 1290 रुपया हो गया है। मतलब पहले साल का जो ब्याज है 600 रुपया, इसका भी आपको ब्याज मिला है 90 रुपया, ठीक है। इसलिए दोस्तों यह बढ़कर कितना हो गया है 1290 रुपया हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं इस 90 रुपया के लिए यह 600 रुपया क्या है मूलधन है। तो आप लोग आसानी से दर यानी रेट निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं ब्याज के लिए क्या होता है मूलधन गुना समय। तो मूलधन आप लोग कह सकते हैं 600 रुपया, समय आपको पता है 1 साल, मल्टीप्लाई कर देना है दर, बटा में आपको जगह 100, यहाँ पर आपको जगह 90, तो 0 से 0 खत्म, पुनः 0 से 0 खत्म, या आपको जगह 15 छा के 90 यानी 15। तो ये दोस्तों आपको रेट निकल गया। आप लोग कह सकते हैं रेट कितना का होगा 15% का होगा। आपको निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो रेट दोस्तों आपको मालूम है 15% का, और आपको पता है 2 साल का जो साधारण ब्याज है वह है 1200 रुपया। और हम लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई समय होता है। ये आपको जगह दर मल्टीप्लाई समय, ठीक है। प्रतिशत ब्याज जो होता है वो आप लोग जानते हैं दर मल्टीप्लाई समय होता है। और यह दोस्तों 2 साल के बाद होता है कितना 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है। यह जो प्रतिशत ब्याज है वो आपको पता है 2 साल के बाद 1200 रुपया हो जाता है। यह दोस्तों प्रतिशत ब्याज हो गया 30% का, लेकिन ब्याज होता है कितना 1200 रुपया। इसलिए आप लोग कह सकते हैं 30% का मान आपको पता है 1200 रुपया। आपको निकालना 100% का मान यानी मूलधन। तो यहाँ से आपका जगह 1200 बटा में आपको जगह 30 मल्टीप्लाई कर देना 100। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, या आपको जगह 3 चौके 12 यानी 4, तो 4 पर आपको जगह 000, यानी आप लोग कह सकते हैं 4000, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं मूलधन जो होगा वो आपको हो जाएगा 4000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 4000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी जमा राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है, उसी राशि पर दर की 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब आपको पता जो है यह 16,000 रुपया, यह क्या है 8% की दर से 8 वर्ष का SI है। तब दोस्तों आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यह जो दर आपको पता है 8% का, इसके 1/4 दर से 2 वर्ष का आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग सीखे हैं कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वो आपको होता है दर मल्टीप्लाई समय, ठीक है। किसी भी मूलधन का यानी प्रिंसिपल का जो SI होता है यानी साधारण ब्याज होता है वो आपको होता है दर मल्टीप्लाई समय। तो दर दोस्तों आपको पता है 8% का और समय पता है 8 वर्ष का। ये आपको हो जाएगा 64, यानी आप लोग कह सकते हैं 64% का जो मान है वो आपको पता है 16,000, ठीक है। आपको सबसे पहले निकाल लेना 100% का मान यानी मूलधन। तो मूलधन दोस्तों आपको हो जाएगा 16,000, बट्टा में आपको हो जाएगा 64, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से आपका जगह 16 चौका 64 यानी 4, 4 से आपको जगह 25 चौके 100। ये दोस्तों 25 पर आपको जगह 000, यानी आप लोग कह सकते हैं मूलधन कितना होगा 25,000 का होगा। तो ये दोस्तों आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल मालूम हो गया। अब निकालना आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो क्वेश्चन में आपको पता है दर 1/4, ठीक है। पहले से जो दर है उसका करा 1/4, तो 8 का 1/4 आप लोग कह सकते हैं कितना होगा 2 होगा। इसमें आपको पता है 2 वर्ष, इसका आपको निकालना है CI। तो 2 वर्ष का जो CI होता है वो आपको होता है R² प्लस SI। तो R² मतलब रेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको रेट यानी दर पता है 2% का, तो 2 का कर देना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन आपको लिखना होता है 2 अंक में। तो आपको हो जाएगा 0.4, पुनः निकालना ऐसा है। तो ऐसा आपका हो जाएगा दर मल्टीप्लाई समय।
तो दर दोस्तों आपको हो गया 2% का, उस समय 2 वर्ष का, तो आपको हो जाएगा 4, यानी 25,000 का आपको निकालना है 4.04%। ठीक है, तो 0.4% यहाँ पर दशमलव हटाएगी तो बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो प्रतिशत आपका डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म, ये आपको हो जाएगा 25 25, यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, पुनः आपको जगह 2 से 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई आपको जगह 5, तो ये आपको हो जाएगा 1010। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं 25,000 रुपया का 2% की दर से 2 वर्ष का जो सिया होगा वो आपको हो जाएगा 1010 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा 1010 रुपया। तो इसे भी दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर यदि 64 रुपया की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83 रुपया 20 पैसा हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 86 रुपया की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि 64 रुपया का जो मूलधन है वह हो जाता है 2 वर्षों में 83 रुपया 20 पैसा, यानी 83 रुपया 20 पैसा जो है यह क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है। मतलब इसमें 64 रुपया भी शामिल है प्लस ब्याज भी शामिल है। ठीक है, 83 रुपया 20 पैसा आपका क्या मूलधन प्लस ब्याज है, यानी मिश्र धन है। तब दोस्तों आपको बताना है 86 रुपया की राशि उसी दर पर 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा। तो दर दोस्तों कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आपको पता है मूलधन 64 रुपया, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको पता है 2 वर्ष, निकालना है रेट यानी दर, अब बटा में आपको जगह 100। ठीक है, तो आपको हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, जो क्या होता है, ब्याज होता है। और ब्याज दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है 64 रुपया से बढ़कर हो जाता है 83 रुपया 20 पैसा, यानी आप लोग कह सकते हैं 19 रुपया 20 पैसा क्या है, ब्याज है। यहाँ पर आपका दशमलव से डबल जीरो खत्म, पुनः 2 से आपको जगह 9 दूना 18, या आपको जगह 6 दूना 12 96, तो आपका जगह 960, पुनः 16 से आपको जगह 16 चुके 64, या आपको जगह 16 चुके 96 यानी 60, 4 से आपको जगह 15 चुके 60 यानी 15। ये दोस्तों आपको रेट यानी दर मालूम हो गया 15% का। ठीक है, अब दोस्तों आपको निकालना है 86 रुपया का 4 वर्षों में उसी दर पर कितना ब्याज होगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मूलधन पता है 86, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय पता है आपको 4 वर्ष, मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर आपको पता है 15% का, क्योंकि क्वेश्चन करे उसी दर पर, अब बटा में आपको जगह 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको जगह 25 चौके 100 यानी 25, या आपको जगह 5 तिया 15, यहाँ से आपको जगह 25 25, पुनः यहाँ से आपको जगह 17 25 85, 5 दूना 10 यानी 17.2, तो आपको जगह 17 तिया 51, 3 दूना 6, यानी साधारण ब्याज आपको मालूम हो गया 51.6। ठीक है, आपको बताना है वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी मूलधन प्लस ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कर देना है दोनों का योग, तो यहाँ पर आपको जगह 6, या आपको जगह 6 1 7, 8 5 13, यानी 137 रुपया 60 पैसा आप लोग कह सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से होगा 137 रुपया 60 पैसा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या निकालना है, दर निकालना है, यानी रेट निकालना है। ठीक है, किस रेट से यह राशि 3 वर्षों में कितना होता है वो आपको निकालना है पहले। ठीक है, समय तो आपको पता है 3 वर्ष, यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। आपको जो राशि पता है वह पता है 800 का। ठीक है, 800 की राशि 3 वर्षों में, दर आपको मालूम नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना आर, अब बटा आपको जगह 100। ठीक है, ये दोस्तों आपका आ गया मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, जो क्या होता है, ब्याज होता है। यहाँ पर आपको पता है कि 800 की राशि कितना होता है, 956 होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं 156 रुपया उसमें क्या है, ब्याज है। ठीक है, 800 की राशि 956 होता है, यानी 156 रुपया क्या है, ब्याज है। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो यहाँ से आपका जगह 5 तिया 15, या आपको जगह 3 दूना 6, पुनः यहाँ से आपको जगह 8 के 48, 48 4 52, तो 4 पर जीरो आपको जगह 40, यानी 8 पंच 40, तो आपका आ गया 6.5% का ब्याज का दर। ये दोस्तों आपका 8 से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ब्याज का दर आपको मालूम हो गया 6.5% का। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे करें कि जब ब्याज का दर 4% बढ़ा देंगे तो 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितना होगा। तो मूलधन आप लोग कह सकते हैं 800 रुपया, मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, समय आपको पता है 3, मल्टीप्लाई कर देना दर, दर यहाँ पर दोस्तों करें 4% बढ़ाएंगे, और ये आपका 6.5%, तो आपको जगह 10.5%, बटा में आपको जगह 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः यहाँ से आपका दशमलव हटेगा तो बटा में हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपको जगह 21 पंच 105, या आपको जगह 2 पंच 10, पुनः यहाँ से आपको जगह 4 दूना 8, तो आपको जगह 4 तिया 12। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ पर आपको जगह 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से आपका जगह 21 दूना 42, या आपको जगह 21, तो टोटल का योग आपको हो जाएगा 252 रुपया। ठीक है, ये दोस्तों 252 रुपया आपका हो गया ब्याज। ठीक है, लेकिन आपको बताना है राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है,
कहता है 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो 252 आपका हो गया ब्याज। अब मूलधन आपको पता है 800 रुपया, ठीक है। यह जो मूलधन है 800 रुपया, तो आपको जो 8 2 10 यानी 1000 और 1052। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 1052। 800 रुपया आपका हो गया मूलधन और 252 रुपया ब्याज, यानी टोटल आपको हो जाएगा 1052 रुपया। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें नेहा की 8000 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्याज की दर अगर 2% बढ़ जाएगा तो उसे कितना राशि प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि नेहा के पास कितना रुपया 8000 रुपया है। मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको पता है 3 वर्ष। पुनः मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर आपको निकालना है। बट्टा में आपको हो जाएगा 100, ठीक है। ये आपका आ गया मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यानी आप लोग कह सकते हैं 8000 की राशि 9200 रुपया होता है, यानी 1200 रुपये इसमें क्या है, ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म। तो आपको जो 3 चौकी 12 यानी 40, पुनः आपको जो 8 पंचे 40 यानी 5। तो ये दोस्तों आपको ब्याज का दर यानी रेट मालूम हो गया, ठीक है। तो रेट दोस्तों आपको पता हो गया 5% का, ठीक है। अब आपको निकालना है जब ब्याज का दर 2% बढ़ जाएगा। तो मूलधन दोस्तों वहीं रहेगा 8000 का रुपया। मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको पता है 3 साल। पुनः मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर का 2% बढ़ जाएगा। तो पहले 5% का अब 2% बढ़ेगा, तो आपको जगह 7%, ठीक है। बट्टा में आपको जगह 100। यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ये आपको जगह 7 या 21, तो 21 मल्टीप्लाई 8, तो आपको जगह 8 8 दूना 16 यानी 1680। तो ये दोस्तों आपको ब्याज मालूम हो गया 1680। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है मूलधन 8000 रुपया, तो आपको जगह 9680 रुपया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 9680 रुपया, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन, यानी अमाउंट जो होगा वो आपको हो जाएगा 9680 रुपया। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें गणेश ने 14000 रुपया एक ऋण लिया, जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। 3 वर्षों के बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। यह जो 14000 रुपया का ऋण लिया है 10% की दर से 3 वर्षों के लिए लिया है, तब आपको बताना है 3 वर्षों के बाद यह कितना राशि देगा, ठीक है। मतलब मूलधन प्लस ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि गणेश ने 14000 रुपया का ऋण लिया है, ठीक है। 14000 रुपया का जो ऋण लिया है यह तो हो गया दोस्तों मूलधन। अब बात करते हैं ब्याज की। तो यहाँ पर आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी 3 वर्षों का 10% की दर से। तो 10% की दर से 3 वर्षों का जो CI होता है वो आपको पता होना चाहिए 33.1% का होता है, ठीक है। अब बट्टा में आपको जगह 100। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः दशमलव बटेगा तो बट्टा में आपको जगह 10 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जीरो से जीरो खत्म। तो आपका संख्या बचा 331, मल्टीप्लाई आपको जगह 14। तो यहाँ पर आपको जगह 4, या आपको जगह 4 या 12, पुनः आपको जगह 4 या 12 1 13 यानी 13 7 24। पुनः 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जगह 331। यहाँ से कर देना है टोटल का योग, तो आपको जगह 4, या आपको जगह 3, या आपको जगह 6, या आपको जगह 4, यानी 4634 रुपया आपका हो गया ब्याज। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है वह कितना भुगतान करेगा, मतलब गणेश को कितना राशि देना होगा। तो 14000 रुपया मूलधन हो गया और 4634 रुपया ब्याज हो गया। तो टोटल दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 14 4 हो जाएगा 18, यानी 18634 रुपया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 हो जाएगा 18634 रुपया, ठीक है। इतना राशि गणेश को देना होगा, ठीक है। मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्षों के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। 40% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपया की राशि का आपको बताना है तीसरे वर्ष का जो CI होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पर तो आप लोग निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 वर्ष का निकाल लेना है CI, ठीक है। 3 वर्ष का जो CI होगा उसमें से आपको 2 वर्ष का CI माइनस कर देना है, तब जो आपको प्राप्त होगा वो आपको होगा तीसरे वर्ष का CI, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज निकाल कर उसमें से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। और आप लोग जानते हैं 3 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं और 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसे देखते हैं जो मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष का जो CI होता है वो आपको होता है R² प्लस SI, और 3 वर्ष का जो CI होता है वो आपका होता है RQ प्लस करना है R², फिर मल्टीप्लाई समय, उसके बाद लिखना है SI, ठीक है। इससे दोस्तों आपको प्राप्त होता है 3 वर्ष का CI, इससे प्राप्त होता है आपको 2 वर्ष का CI। यहाँ पर दोस्तों आपको दर यानी रेट पता है कितना का, 40% का। तो आपको जो 80 + 16 यानी 96, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। तो आपका आगे दोस्तों 96% 2 वर्ष का CI, ठीक है।
अब बात करते हैं 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए सबसे पहले करते हैं दर का क्यूब। तो 40 का क्यूब आपका आ गया 64,000। उसके बाद करते हैं दर स्क्वायर मल्टीप्लाई समय। तो दर दोस्तों आपको पता है 40, तो 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई समय तो आपका जगह 48 अब पुनः करते हैं ऐसा है। तो ऐसा है दोस्तों आपको हो जाएगा 40% की दर से 3 वर्ष का 120, यानी 174.4% आपका आ गया 3 वर्ष का CI। तो 3 वर्ष के CI में से अगर 2 वर्ष का CI माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा तीसरे वर्ष का CI कुल कितना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आ गया 78.4% का। ठीक है, यह आपका है तीसरे वर्ष का CI। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है 2000 का 78.4%। ये आपको हो जाएगा 78.4% का टाइम हो जाएगा 100, पुनः दशमलव हटाइएगा तो टाइम हो जाएगा 10। तो आपका 00 से 00 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आपका जगह 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये आपको जगह 7 दूना 14, 1 15। तो ये आपका आ गया 1568। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वह होगा 1568 रुपया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका C से जगह 1568 रुपया। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन का एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसे 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। यहाँ पर आपको पता है कि 9% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए धनराशि उधार लेता है और इसे 3 वर्षों के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, मतलब SI पर लेता है और CI पर देता है। इससे दोस्तों उसे कितना का लाभ होता है, 1952 रुपया का लाभ होता है। तो आपको बताना उसने कितना धनराशि उधार ली थी, यानी मूलधन आपको बताना है। आप लोग कह सकते हैं 3 वर्ष का जो SI होगा वो आपको 27% का। ठीक है, और 3 वर्ष का जो CI होगा वो आप लोग जानते हैं 10% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होता है, 33.1% होता है। तो 27% वह किसी को ब्याज देता है और 31.1% वह किसी से ब्याज लेता है। तो आप लोग कह सकते हैं 6.1% का वह क्या करता है, बचत करता है। तो 6.1% का वह बचत करता है, लेकिन बचत है कितना टोटल, ये आपको पता है 1952। तो यहाँ पर आपको 6.1% का मान पता है 1952, आपको निकालना 100% का मान यानी मूलधन। तो यहाँ से आपका जगह 1952 बट्टा में आपका जगह 6.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, दशमलव हटेगा तो पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जब दोस्तों इसे डिवाइड कीजिएगा अक्सर से दोस्तों 1952 जो है ना 32 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 32 पर आपको जगह 000, तो आपका जगह 32,000। तो आप लोग कह सकते हैं टोटल मूलधन इन प्रिंसिपल जो होगा वो आपको जगह 32,000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 की जगह 32,000। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन को समझे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन को देखे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।